नमस्कार, अपना परिचय देंगे? मैं नीना मोटानी आर्यमन डेवलपमेंटल सेंटर की डायरेक्टर हूँ। और आर्यमन डेवलपमेंटल सेंटर अभी 3-4 महीने पहले ही इसको हम लोगों ने खोला है और इसमें सारा देख रेख करती हूँ मैं। मैम, ये जो आर्यमन डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना हुई है, इसका विचार कैसे आया कि राजधानी पटना में इसकी स्थापना हो ताकि स्वस्थ बच्चों के द्वारा स्वस्थ समाज का निर्माण हो और परिवार में खुशियाँ आएँ? इसका विचार ऐसा आया कि हमारा जो न्यूबॉर्न केयर सेंटर है जी। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो एडमिट होते हैं, बच्चे अगर समय पर पैदा होते ही 1 मिनट के भीतर नहीं रोते हैं तो उनको बर्थ एस्फिक्सिया कहते हैं, जिसके कारण कि उनका ब्रेन का पार्ट डैमेज हो जाता है। और ऐसे बच्चे बच तो जाते हैं लेकिन इनका शारीरिक और मानसिक विकास सही ढंग से नहीं होता है। तो इस तरह के जो बच्चे बच गए लेकिन शारीरिक और मानसिक विकास में कमी हुई, इन सब बच्चों को देखकर हमें विचार आया कि हम लोग क्यों नहीं एक सेंटर खोलें जहाँ की बहुत समय से ही इन बच्चों का इलाज हो, क्योंकि ब्रेन का सबसे ज़्यादा विकास शुरू के 5 साल में होता है। अगर 5 साल के भीतर इन बच्चों का इलाज शुरू कर दिया जाए तो ठीक होने की संभावना काफ़ी हद तक अच्छी रहती है। लेकिन वही अगर 5 साल के बाद हो तो चूंकि ब्रेन का विकास 90% तक हो चुका होता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। यही सब सोचकर हम लोगों ने आर्यमन डेवलपमेंटल सेंटर की स्थापना की। यहाँ जो बच्चे एडमिट होते हैं, उम्र सीमा क्या रखी हैं आप? ऐसे बच्चे करीब 6 महीने से लेकर 15 साल तक के बच्चों का यहाँ इलाज होता है। और जितनी जल्दी बच्चे आएंगे इलाज के लिए उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। तो वैसे बच्चे जो ऑटिज्म के हैं या ADHD हैं, ASD है, CP के बच्चे हैं, ऐसे सभी बच्चों का इलाज यहाँ पे होता है। इस तरह के बच्चे जो हैं, कैसे अभिभावक समझें कि इस तरह के बच्चे हैं और यहाँ आर्यमन डेवलपमेंट सेंटर में उन बच्चों को लाना है ताकि समय पर बच्चे यहाँ आएँ और अ, वो जो स्वास्थ्य में उसका सुधार हो और घर में खुशियाँ ये बच्चे लाएँ और क्या कहते हैं, अम, उनके माता पिता जो हैं चिंता मुक्त हो जाएँ। बच्चों का जो शारीरिक और मानसिक विकास होता है, जो बच्चे का माइलस्टोन है, जैसे कि बच्चा 1 महीने का बच्चा आप आँख खोल के आपसे आँख से आँख मिलाना शुरू कर देता है। 3 महीने का बच्चा है जो थोड़ा-थोड़ा गर्दन उठाना शुरू करता है, मुस्कुराना शुरू कर देता है। 4-5 महीने में बच्चा पलटने लगता है, आपके थोड़ा खसकने लगता है। 6 महीने के बाद बच्चा बैठने लगता है। तो इस तरह का जो बच्चे का जो उम्र के हिसाब से जो माइलस्टोन है, अगर माइलस्टोन में बच्चा आपका खड़ा नहीं उतर रहा है, अगर माइलस्टोन के हिसाब से 6 महीने का बच्चा अगर बैठ नहीं रहा है, 7 महीने हो गए, तो आपको अपने जो डेवलपमेंटल पेडिट्रिशियन है उनसे संपर्क करना चाहिए और वो बच्चे का असेसमेंट करेंगे कि बच्चे का मेंटल, सोशल, इमोशनल, फिजिकल स्थिति क्या है और उसी हिसाब से फिर सेंटर में, जहाँ भी सेंटर है वहाँ पे बच्चे का ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। ऐसे बच्चे जो हैं उनका ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले आप बच्चों का जाँच भी करती हैं क्या ये यहाँ एडमिट होने के लायक है या नहीं? जी, बच्चे का असेसमेंट किया जाता है, चाहे वो मेंटल हो, फिजिकल हो, सोशल हो। हर क्षेत्र में बच्चे को हम लोग कुछ क्वेश्चन के माध्यम से और कुछ बच्चे का एक्टिविटी करवा कर देखते हैं कि बच्चा अपने एज के हिसाब में वो काम कर रहा है कि नहीं, और उसी हिसाब से असेसमेंट करके फिर बच्चे का इलाज चलता है। तो ऐसे बच्चों का जो एडमिशन लेती हैं आप, तो उसमें क्या कहता है माता-पिता के जो स्वभाव है और उसका जो क्या कहता है बच्चों के प्रति व्यवहार है, उसका भी आप लोग अध्ययन करती हैं कि बच्चे के साथ माता-पिता का व्यवहार कैसा है? कि मान हाँ, लीजिए आप थेरेपी दे रही हैं और बच्चों का माता-पिता का जो है घर पर उसके बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उस पर अत्याचार हो रहा है, तो फिर ऐसे में तो बच्चे का विकास नहीं हो पाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा। हम लोग बच्चा जब आता है तो असेसमेंट करते हैं, उसकी पूरी केस हिस्ट्री जन्म से लेके जिस उम्र में बच्चा आया है उसकी पूरी केस हिस्ट्री लेते हैं कि बच्चा का घर में क्या बिहेव है, माँ बाप का कैसा बिहेव है।
उसके बाद से जब बच्चे का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो बच्चे के माँ बाप की भी समझिए एक तरह से काउंसलिंग होती है। बच्चे के माँ बाप को होम असाइनमेंट दिया जाता है और उनको बताया जाता है कि हम चूँकि एक सेशन 45 मिनट में बच्चे को पूरा इलाज नहीं कर सकते हैं और बच्चा पूरा टाइम आपके पास रहता है, तो आपको भी जो हम लोग बच्चे का जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसमें आपको भी हमारा साथ देना होगा। और जो हम लोग उनको गाइडलाइन देते हैं बच्चे के माँ बाप उसका पालन करते हैं और उसी हिसाब से बच्चे के साथ पेश आते हैं, बच्चे को एक्टिविटी करवाते हैं। इससे बच्चे में बहुत जल्दी सुधार आता है। विशेष रूप से ऐसे बच्चों के साथ माँ का जो व्यवहार होता है वो मित्रवत और क्या कहता है प्रेम के साथ होना चाहिए, मतलब प्रेम के साथ उसका देखभाल होनी चाहिए ऐसे बच्चों की। जी, ऐसे बच्चों के साथ आमतौर पे देखा गया है कि माँ बाप को ऐसे बच्चे बहुत प्यारे होते हैं क्योंकि बच्चे पूरी तरह से उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इसीलिए माँ बाप ऐसे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी ज़्यादा प्यार भी उन बच्चों के लिए खराब होता है। तब हम लोग कहते हैं कि भाई आपको कहीं पे आपको प्यार से पेश आना होगा, कहीं बच्चा जिद कर रहा है तो उसकी हर जिद को नहीं मानना होगा, आपको दोनों तरह से लेके चलना होगा कि बच्चे का उचित विकास हो सके। ऐसे बच्चों के साथ डांट डपट या मारपीट नहीं करनी चाहिए। एकदम नहीं करनी चाहिए। डांट डपट और मारपीट करेंगे तो बच्चा चूंकि नादान है, नासमझ है, उसे पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है। जी, उसका ब्रेन ही इतना डेवलप नहीं है कि उसे पता है। इसलिए ऐसे बच्चों को प्यार से और उनके दिमाग को बातों में दूसरी तरफ लगाकर उनको ट्रीट करना चाहिए। और ऐसे बच्चों को सही समय पर जो दैनिक दिनचर्या की जो आवश्यकता है उसकी पूरी करना, जैसे भोजन, जल या और भी जो होता है स्नान वगैरह कराना, वो समय पर उसकी करना चाहिए, उसमें लापरवाही नहीं होनी और चाहिए। सबसे जरूरी है कि हम लोग सिखाते हैं कि जो जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो, जी, जो अपने दैनिक चर्या का जो कामकाज है वो बच्चा खुद से करे। जैसे ब्रश करना हो तो, खाना खाना हो तो, कपड़ा पहनना हो, नहाना हो। कि अगर पढ़ने में अगर उसका ब्रेन बहुत तेज नहीं भी है तो कम से कम अपना डे टू डे का काम बच्चा खुद कर सके, माँ बाप के ऊपर भार नहीं बने जी। और खुद में अपने आप में बच्चा सक्षम हो। इन लोगों का परिचय जरा। हाँ जी जी, मैं संजू सिन्हा जी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हूँ यहाँ पर आर्यमान डेवलपमेंट सेंटर में। और बच्चों को थेरेपी देते हैं, काउंसलिंग भी है बच्चों की, पेरेंट्स के लिए काउंसलिंग है। बच्चे जो मंदबुद्धि के बच्चे हैं या फिर हाइपर एक्टिव बच्चे हैं उनको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दिया जाता है और वहाँ पे मेरा कार्य है। नमस्कार, अपना परिचय देंगे? मैं प्रज्ञा कुमारी। क्या? प्रगति? प्रज्ञा कुमारी। प्रज्ञा कुमारी। मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, हम्म, पीएमसी स्कैनर्स। नमस्कार। मैं आरती कुमारी, मैं एज ऑक्यूपेशनल थेरेपी यहाँ पे वर्क कर रही हूँ। परिचय। मेरा नाम जयंती कुमारी है, मैं यहाँ पे हेल्पर्स करता हूँ। कैसा अनुभव कर रही हैं यहाँ आर्यमान डेवलपमेंट सेंटर में काम करते हुए बच्चों के साथ, कैसा अनुभव कर रही हैं आप लोग? बहुत अच्छा अनुभव है। जी। बहुत चूँकि ये क्षेत्र जो है सो बच्चों से संबंधित है, उनके विकास से संबंधित क्षेत्र है। और इसमें जैसा मैम का भी काफ़ी कॉपरेशन हम लोगों को मिलता है और उनके तहत और सर भी हैं, उनके द्वारा हम लोग काफ़ी कॉपरेटिवली काम करते हैं, वर्क करते हैं। और यहाँ पे जो भी बच्चे आते हैं उनका अच्छी तरह से चिकित्सा होती है, ट्रीटमेंट होता है उन लोगों का। जो भी थेरेपी नहीं दी जाती है, जैसे स्पीच थेरेपी है, फिजियोथेरेपी है और ओटी ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, तो ये सारे हैं क्षेत्र। तो यहाँ पे बहुत अच्छा है, हमें बहुत अच्छा महसूस होता है काम करने में। और बच्चे का सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट अगर होता है तो मन लगा करके काम करते हैं, वर्क करते हैं। और अगर इम्प्रूवमेंट है तो फिर हम लोगों को बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी मिलती है कि पेरेंट्स भी काफ़ी हम लोगों से एक्सेप्ट करके ही यहाँ पर आते हैं कि हमारा बच्चा ठीक हो जाए, क्योंकि वो काफ़ी परेशान होते हैं पेरेंट्स। तो यहाँ पर हमारी पूरी कोशिश रहती है और हम लोग बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, पूरे अपनी मेहनत से काम करते हैं और बच्चों को जहाँ तक हो ज़्यादा से ज़्यादा उनमें इम्प्रूवमेंट हो उसकी कोशिश करते हैं। मैम, आप जो ये आर्यमान डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की है और बच्चों की सेवा कर रही है, उनके अधिकारों की रक्षा कर रही है, साथ ही साथ उनको उपहार स्वरूप स्वस्थ जीवन भी दे रही हैं,
खुशहाल जीवन भी दे रही हैं। कैसा अनुभव कर रही हैं आप? बहुत ही अच्छा फील होता है जब शुरू में बच्चा आता है, अपने अपने प्रॉब्लम को लेके माँ बाप बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन जब वही बच्चा जब रिकवर करने लगता है तो माँ बाप के चेहरे की खुशी और बच्चे को भी देखते हैं कि हाँ थोड़ा सा अच्छा हो रहा है, नॉर्मल लाइफ की तरफ जा रहा है, तो अंदर से बहुत आंतरिक खुशी मिलती है कि चलो ये बच्चा एक समाज के लिए अब ये एक अच्छा नागरिक बन के अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, तो अच्छा लगता है बहुत ऐसे बच्चों को देखकर। और आपकी जो मेहनत है वो भी लगता होगा कि अब इसका मतलब कि खुशी होती है कि चलो मेहनत भी सफल हो रहा है। माँ बाप के चेहरों को देख कर कि अब उनकी परेशानी, अब उतनी परेशानी है, हाँ हम बोलते हैं कि अब बच्चा हमारा बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है या पढ़ रहा है, या जो अब जिद नहीं करता है पहले की तरह से, तो सुनकर बहुत अच्छा लगता है कि चलो माँ बाप भी अपनी खुश है बच्चे के साथ में। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और यहाँ जो है आर्यमन डेवलपमेंट सेंटर में यहाँ का जो वातावरण है बहुत ही शांतिपूर्ण है, साथ ही साथ नीट एंड साफ़ सुथरा है। और जो यहाँ के स्टाफ है उनका व्यवहार भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मेरे ख्याल से लगता है कि जो भी बच्चे यहाँ आएंगे, अभिभावक बच्चों को लेकर के वो खुश होकर ही जाएंगे और बच्चों का जीवन जो है स्वस्थ बनाएंगे, साथ ही साथ बच्चों के अधिकारों की भी रक्षा होगी यहाँ आने के बाद। आपको अमृत टी न्यूज़ की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं कि आपका जो अभियान है उसमें आप सफल हों और आपकी जो संस्था है आर्यमन डेवलपमेंट सेंटर, उनको पुरस्कार मिले राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं रंजन कुमार, अमृत टी न्यूज़, पटना, बिहार। नमस्कार।